बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फुरकान कुरैशी और आज आप दी अमेज़ॉन सीरीज़ की तीसरी किस्त देखने वाले हैं। पिछली 2 वीडियोस के कमेंट्स में मैंने एक बात महसूस की कि अक्सर फैमिली मेम्बर्स पूछ रहे थे कि फुरकान, आप हमें इन तहज़ीबों के मुतालिक क्यों बता रहे हैं, और वो पूछना ये चाह रहे थे कि इन सब मालूमात से उम्मत को क्या फ़ायदा हो रहा है। एक बहुत अच्छा सवाल है और मैं चाहता हूँ कि इससे पहले कि किस्त आगे बढ़े मैं आपको इस सवाल का जवाब दे दूँ। सूरह यूसुफ में एक आयत है कि क्या वो ज़मीन में चले फिरे नहीं ताकि देख सकें कि इनसे पहले के लोगों का क्या अंजाम हुआ। देखिए, एक आम आदमी के सामने जब आप पहले के लोग या फिर पिछली कौम का लफ्ज़ बोलें तो उनके जहन में सिर्फ 3 या 4 नाम आते हैं, कौम आद, कौम समूद, कौम लूत, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा कोई कौम नूह या फ़िरौन का नाम ले लेता है। लेकिन दुनिया में इन 4 की निस्बत कहीं ज़्यादा कौमें गुजरी हैं। आर्कियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी की स्टडीज़ के मुताबिक कम से कम 10,000 कौमों के मुतालिक तो हमें पता है कि वो गुजरी हैं, बल्कि सूरह यासीन हमें बताती है कि तुमसे पहले हम कितनी ही कौमों को हलाक कर चुके। अब गुजर चुकी हुई कौमों में से मैंने अमेज़ॉन में रहने वाली कौमों यानी मायान्स या फिर एज़टेक्स वगैरह का इंतखाब क्यों किया? क्योंकि वो लोग कैलेंडर सिस्टम्स में सूरज, चांद और दूसरी सेलेस्टियल बॉडीज़ के इल्म और इल्म नजूम यानी सितारों के इल्म में बहुत आगे थे, लेकिन फिर भी उन तहजीबों में शदीद किस्म की बुत परस्ती, कुर्बानियाँ और जादू शामिल थे। लिहाजा जब तक हम उन्हें स्टडी नहीं करेंगे, उनके कल्चर को समझेंगे नहीं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि शिर्क इंसान को कहाँ से कहाँ ले जाता है। हम जब तक उन्हें स्टडी नहीं करेंगे तब तक हम उनसे इबरत कैसे हासिल कर सकेंगे। हमें कैसे पता चलेगा कि इल्म के बावजूद अगर कोई कौम हिदायत की पैरवी नहीं कर रही तो वो किस तरह तबाह हो जाती है। फिर दावत व तबलीग का एंगल कि जब कोई मुसलमान मायान्स या फिर एज़टेक्स जैसी कदीम और पावरफुल तहजीबों का मुतालिया करता है या फिर इन्हीं जैसी दूसरी अक़वाम के मिजाज को समझता है, तो नेचुरली वो दुनिया भर की इल्मी कम्युनिटी के साथ एक बहुत बेहतर अंदाज में बात कर सकता है। इस्लाम का पैगाम हिस्ट्री, अकल और दलील के साथ आगे पहुंचा सकता है। आप सोचेंगे कितना अच्छा लगे कि मेरी ये वीडियोस देखने वाला कोई रिसर्चर मुझसे सीखने के बाद टेडएक्स जैसे किसी बड़े प्लेटफॉर्म पर खड़ा दुनिया भर की तारीख से मिसालें देकर इस्लाम को एक इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट कर रहा हो। फिर एक और बात कि मायान्स और एज़टेक्स ये ऐसी तहजीबें थीं कि जो कायनात के राज जानना चाह रही थीं, आसमान, सितारों और वक्त के ज़रिए किसी हायर पावर के साथ जुड़ना चाह रही थीं। तो ये चीज़ एक मुसलमान को बताती है कि हर इंसान फितरी तौर पर एक खालिक की तलाश में है, लेकिन अगर हिदायत ना हो तो नतीजा पत्थर और सूरज की इबादत और इंसानी कुर्बानी की सूरत में निकलता है। और फिर हमें अंदाज़ा होता है कि हमें हिदायत देकर अल्लाह ताला ने हम पर कितना बड़ा एहसान किया है। फिर आखिरी बात कि चाहे मायान्स हों या एज़टेक्स, इंकाज हों या फिर एंशिएंट इजिप्शियंस, इनमें से हर तहजीब ने इंसानों पर इन्फ्लुएंस किया था, लेकिन साथ ही साथ उनमें से हर एक ने शिर्क किया था। सब ने खालिक की जगह मखलूक को पूजा था और सब का अंजाम सिवाय ज़वाल और तबाही के और कुछ भी नहीं निकला। जबकि इस्लाम ने इंसान को तौहीद सिखाई है, इंसान की कुर्बानी देने के बजाय उसकी हुर्मत सिखाई है, और नतीजे में ज़वाल और तबाही के बजाय हमेशगी की ज़िंदगी का एक वादा किया है। लिहाजा यह सवाल कि उम्मत को इस सब से क्या फ़ायदा हो रहा है, डियर फैमिली, अगर उम्मत फ़ायदा लेना चाहे तो इस तमाम नॉलेज से उसे फ़ायदा ही फ़ायदा है, और अगर ना लेना चाहे तो फिर उसके लिए मेरी ये वीडियोस कहानियों से ज़्यादा और कुछ भी नहीं होंगी। लेकिन याद रखिएगा कि अल फुरकान के मुताबिक ये जवाब उनका हुआ करता था कि जो गुजरी हुई कौमों से इबरत की बातें सुनकर कहा करते थे कि जी ये तो बस पिछलों की कहानियाँ हैं। तो चले आए फिर शुरू करते हैं हम आज की एक किस्त के जिसके अंदर मैं आपको गुजरी हुई कौम से एक ऐसी कौम की दास्तान सुनाने वाला हूँ कि जिसे सुनकर आप शायद ही उसे भुला सकेंगे। आज से कई सदियों पहले की बात है कि अमेज़ॉन के घने जंगलात में एक कौम यहाँ से वहाँ मारी मारी फिर रही थी। उन लोगों की शुरुआत के मुतालिक हमें कुछ ज़्यादा नहीं पता कि वो कहाँ से आए थे,
लेकिन ये कौम ख़ुद को एस्टलान से आए हुए लोग कहते थे कि जिसकी वजह से आगे चलकर तारीख़ में उनका नाम हुआ एज़टेक के कबाइल। एज़टेक कबीलों के मुतल्लिक बेहतरीन मालूमात 1577 में लिखी जाने वाली एक किताब कोडेक्स फ्लोरेंटिनो में मिलती है कि जो एक स्पेनिश पादरी ने एज़टेक लोगों के साथ रह कर लिखी थी। ये किताब 12 जिल्दों में है और ये किताब पुरानी स्पेनिश ज़ुबान में है और इसके ज़रिए हमें पता चलता है कि जंगलों में मारे मारे फिरने वाले इन बेघर और गरीब कबीलों के पास रहने के लिए अपनी कोई ज़मीन नहीं थी। लेकिन एक रात इनके बादशाह ने एक ख्वाब देखा कि जहाँ तुम्हें एक झील दिखाई दे और उस पर एक उकाब एक सांप को पकड़कर खा रहा हो तो वही तुम्हारे लिए मुक़द्दस सरज़मीन होगी। और कई साल की तलाश के बाद आखिरकार वो दिन आ ही गया कि इन कबाइलियों ने एक झील के किनारे एग्जैक्टली यही मंजर देखा कि एक उकाब एक सांप को अपने पंजों में पकड़े हुए खा रहा है, बिल्कुल वैसे ही कि जैसे बादशाह ने अपने ख्वाब में देखा था। और फिर वहाँ झील के बीचों बीच इन लोगों ने अपना पूरा एक शहर आबाद किया कि जिसका नाम रखा गया टेनोक्टिटलन। टेनोक्टिटलन कोई आम शहर नहीं था, बल्कि लिटरली यह शहर पानी के ऊपर तैरता हुआ एक ख्वाब था। एज़टेक एम्पायर का दारुल हुकूमत कि जो एक ख्वाब से शुरू हुआ और झील के बीचों बीच एक हकीकत बन गया और अपने अरूज के ज़माने यानी 13वीं सदी में इसकी आबादी 2 लाख से भी ज़्यादा हो चुकी थी, यानी अपने वक्त के यूरोप के भी कई बड़े शहरों से ज़्यादा। ये शहर अपने स्ट्रक्चर, अपने निज़ाम और अपने हुस्न की बुनियाद पर दुनिया के कदीम तरीन और हैरान कुन तरीन शहरों में से एक शहर हुआ करता था। इसमें तैरते हुए खेत थे कि जो मिट्टी और झील के अंदर मौजूद जड़ों और सरकंडों के साथ बनाए गए थे और जिनमें मकई, लोबिया, टमाटर और हरी और सब्ज़ मिर्चें काश्त होती थीं। मिट्टी और जड़ों से पूरे पूरे जजीरे बने हुए थे। नहरें बनाई गई थीं कि जिनमें किसी शहरी ट्रांसपोर्ट की तरह कश्तियाँ चला करती थीं। शहर को इर्द गिर्द की ज़मीन यानी मेन लैंड से मिलाने के लिए लकड़ी के 3 बड़े बड़े पुल बने हुए थे कि जिनके आसपास खूबसूरत फलों और ताज़ा सब्जियों को लाती कश्तियाँ तैरा करती थीं। और वो कश्तियाँ भी कि जिनमें बैठकर वो लोग मछली का शिकार और आबी परिंदे वगैरह पकड़ा करते थे। जब 1519 में स्पेन से आए लोगों ने पहली मर्तबा टेनोक्टिटलन को देखा था तो उनमें मौजूद कॉन्किस्टाडोर हर्नैन कोर्टेज़ लिखता है कि मैंने रोम भी देखा है और मैंने तुर्की का शहर कॉन्स्टेंटिनोपल भी देखा है, लेकिन टेनोक्टिटलन को देखकर हैरत से मेरी आंखें खुल गई हैं। इस जैसा शहर मैंने सारी ज़िंदगी कभी नहीं देखा था। टेनोक्टिटलन के अंदर तकरीबन 2 से 3 लाख लोग रह रहे थे और ये आबादी यूरोप के कई बड़े शहरों से ज़्यादा थी। यहाँ एक बहुत बड़ा बाज़ार भी था कि जहाँ हज़ारों लोग रोज़ाना ख़रीदो फ़रोख्त के लिए आते थे और उनकी करेंसी होती थी चॉकलेट और जंगलों में मिलने वाली एग्जॉटिक खुशबुएँ। जी, एग्जॉटिक खुशबुएँ और चॉकलेट्स, ये एक तरह से उनकी करेंसी हुआ करती थी। फिर यहाँ स्कूल भी बने हुए थे और हर बच्चा स्कूल जाता था, चाहे वो अमीर हो या गरीब। और इवन के हमें उनके कोर्सेज़ का भी पता है कि वो इन स्कूलों में कौन कौन से कोर्सेज़ करवा रहे थे। ये 3 कोर्सेज़ थे। पहला कोर्स एस्ट्रोनॉमी यानी सितारों का इल्म, दूसरा कोर्स वॉरफेयर यानी लड़ाई और जंग लड़ने के हुनर, और तीसरा कोर्स रोज़मर्रा की अखलाकियात। टेनोक्टिटलन एक इतना एडवांस्ड और मुनज़्ज़म शहर था कि यहाँ पहाड़ों से साफ़ पानी आता और गंदा पानी झील के अंदर ड्रेन होकर फिर से रिसाइकल हो जाता। और ये बात एज़टेक लोगों की इंजीनियरिंग से मुतल्लिक नॉलेज की हैरान कुन मिसालों में से एक मिसाल है। अब शहर के बीचों बीच एक बहुत बड़ा सा अहराम भी बना हुआ था कि जो बेसिकली एक डबल पिरामिड था, यानी देखने में ऐसा लगता था कि जैसे 2 पिरामिड्स को आपस में जोड़कर एक अहराम बनाया गया हो। और इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि इस अहराम के बनाने का मकसद क्या था, पहले आप ये जान लें कि इस अहराम के अंदर वो लोग रखते क्या थे। इस अहराम को आज हम टेम्पल मायर कहते हैं और इसके अंदर टेनोक्टिटलन का सारा ख़जाना रखा होता था। सोने और चांदी के जेवरात, सोने से बने हुए मास्क, फ़िरोज़ा पत्थर यानी टर्कॉइस को इन लोगों के यहाँ बड़ी अहमियत हुआ करती थी और कुछ मास्क तो इवन के फ़िरोज़ा से भी बने हुए होते थे।
सोने से बने बड़े बड़े मुजस्मे और कीमती धातों से बने हुए बर्तनों का एक अजीम ख़जाना, और फिर पर जंगल में रहने वाले कीमती परिंदों मसलन क्विट्ज़ल के परों को तो सोने और चांदी से ज़्यादा कीमती समझा जाता था। फिर जैसा कि मैंने आपको बताया कि एज़टेक्स अपने स्कूलों में जंगी फ़नून ज़रूर सिखाते थे। वो लोग लड़ाइयों और जंगों के एक्सपर्ट थे, लिहाजा अहराम के अंदर बड़ी मिकदार में सोने से बनी हुई तलवारें, सोने से बनी हुई ढालें यानी शील्ड्स और ज़िरहें मौजूद थीं कि जिनमें बड़े बड़े खूबसूरत परिंदों के पर लगे हुआ करते थे। और फिर चॉकलेट और एग्जॉटिक खुशबुओं का एक अंबार, ये सब एज़टेक ख़जाने का एक हिस्सा हुआ करता था। कोर्टेज़ ने जब इन ख़जानों को देखा था तो अपने खतूत में उसने लिखा था कि ऐसा सोना, ऐसी कारीगरी मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी नहीं देखी। बाय द वे, कोर्टेज़ इस दास्तान का एक बहुत अहम किरदार है, इसका नाम आपने अपने जहन में ज़रूर रखना है। अभी मैं इसका सिर्फ ज़िक्र कर रहा हूँ, लेकिन आगे चलकर इंशाल्लाह मैं आपको तफसील से बताऊँगा कि ये कौन था और इस कहानी में इसका क्या किरदार था। लेकिन अब आप ये जान लें कि ये एहराम एज़टेक्स ने बेसिकली बनाया ही क्यों था। देखिए, जहाँ एज़टेक्स इंजीनियरिंग और इल्म नजूम में बहुत आगे थे, वहीं इन लोगों के कुछ अकायद बदतरीन हद तक शिर्क और खौफ के ऊपर मबनी थे। मसलन उनका मानना था कि हर रोज़ सूरज सिर्फ तभी तुलू होगा कि जब हम उसे खून देंगे, और यूँ हर रोज़ सुबह के वक्त वो लोग इस एहराम के ऊपर इंसानी कुर्बानी दिया करते थे। वॉरफेयर में तो ये लोग वैसे ही बहुत एक्सपर्ट थे, लिहाजा उन्होंने क्या करना कि इर्द गिर्द के कबीलों पर रात के वक्त हमले करना, उन्हें कैदी बना कर लाना और हर रोज़ सूरज देवता के सामने एहराम के ऊपर कुर्बान कर दिए करना। आपको याद होगा कि 2006 में एक फ़िल्म आई थी एपोकलिप्टो। इस फिल्म में इसी एज़टेक रिचुअल को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पिक्चराइज़ किया गया है कि वो कैसे अपने दुश्मन कबीलों की कुर्बानी दिया करते थे। सबसे पहले वो लोग कुर्बानी को एहराम के बिल्कुल ऊपर लेकर जाते, क्योंकि उनका मानना था कि इस तरह कुर्बानी जल्दी सूरज देवता तक पहुंच जाएगी। और फिर अच्छा, मैं कुछ तफसीलात स्किप कर रहा हूँ क्योंकि वो काफ़ी डिस्टर्बिंग किस्म की हैं और उन्हें सुनकर बिला वजह आपका दिल परेशान होगा। लेकिन कुर्बानी के बाद फिर पुजारी दिल को निकालकर सूरज की तरफ बुलंद करता और बाकी जिस्म को एहराम की सीढ़ियों से नीचे गिरा देता था। कोडेक्स फ्लोरेंटिनो में कुर्बानी की मुकम्मल तफसीलात मौजूद हैं कि जो मुसन्निफ़ ने अपनी आंखों से देखी थी, और कुछ बातें ऐसी हैं कि जो मैं यहाँ बता भी नहीं सकता कि वो लोग क्या कुछ करते थे। बल्कि कुछ केसेस में तो पुजारी कुर्बानी को कंज्यूम भी कर लिया करते थे। एनी हाउ, मैंने आपको बताया कि ये एहराम एक डबल पिरामिड था कि जिनमें से एक पिरामिड सूरज और जंग के देवता का, जबकि दूसरा पिरामिड बारिश और ज़राअत के देवता का था। और इन दोनों पर कुर्बानी का मकसद ये था कि कुर्बानी की आंखों से निकलने वाले आंसुओं से खुश होकर देवता हम पर इन्हीं आंसुओं की तरह की बारिश बरसाएंगे और दिल को देखकर सूरज देवता हम पर तुलू हुआ करेंगे। इंसानी बलि एज़टेक तहजीब की एक तरह से डेली रूटीन थी। पहले अपने स्कूलों में एज़टेक वॉरफेयर सिखाना, बेहतरीन लड़ाके तैयार करके उन्हें इर्द गिर्द के कबीलों के साथ जंगें और लड़ाइयाँ करने के लिए भेजना, उन लोगों को अपना कैदी बनाना और फिर उनकी कुर्बानियाँ करना। और कुर्बानी उन लोगों का एक तरह से ऑब्सेशन बन गया था और इसी वजह से आसपास के कबीले उन लोगों से शदीद नफ़रत करने लग गए थे। और इसी नफ़रत ने आगे चलकर इस दास्तान में एक बहुत अहम किरदार अदा किया है कि जिसे अभी मैं थोड़ी देर बाद इंशाल्लाह फिर से डिस्कस करूँगा। देखिए, वैसे तो अमेज़न के जंगलात और मेज़ो अमेरिकन कबीलों में इंसान की बलि देना ये काफ़ी कॉमन बात थी, लेकिन एज़टेक्स तो कुर्बानी के कॉन्सेप्ट को खूनख्वारी के एक नए लेवल के ऊपर ले गए थे। उनके पास दो तरह के कैलेंडर्स थे। एक तो नॉर्मल 365 दिन का कैलेंडर के जो हम भी इस्तेमाल करते हैं, और दूसरा 260 दिन का कैलेंडर के जो उनका अपना एक रूहानी कैलेंडर था, या फिर यूं कह लें कि उनका कुर्बानी का कैलेंडर था, क्योंकि उस कैलेंडर के मुताबिक वो फैसला करते थे कि किस दिन कौन सी कुर्बानी करनी है। हर 52 साल बाद एक मरतबा ऐसा ज़रूर होता कि दोनों कैलेंडर्स की आखिरी तारीखें एक दिन आती थीं और उस दिन ये लोग एक बहुत ही खौफनाक रिचुअल करते कि एहराम के ऊपर अंधाधुंध कुर्बानियाँ की जाती थीं। बल्कि एज़टेक्स की अपनी किताबों
मसलन कोडेक्स मजिलाबेकियानो से पता चलता है कि 1487 में सिर्फ 4 दिन के अंदर एज़टेक बादशाह ने 20,000 लोगों की कुर्बानी की थी, सिर्फ 4 दिन के अंदर। और एपोकलिप्टो फिल्म बेसिकली उसी दिन के वाक़यात के ऊपर बनी हुई है। अगर आपका दिल करे तो एक मरतबा वो फिल्म ज़रूर देखिएगा। बाय द वे, अभी मैंने बताया कि वो लोग अक्सर इन कुर्बानियों को कंज्यूम भी कर लिया करते थे, क्योंकि ये एक्ट एक तरह से बादशाह की पॉलिटिकल पावर की अलामत होता था और बागियों को एक पैगाम मिलता था कि सुनो, अगर बगावत की तो तुम्हारा ये हाल होगा। ये खूनख्वारी, ये जुल्म, ये सब कुछ एहराम के ऊपर पड़े इस पत्थर के ऊपर होता था कि जो खुदाइयों के दौरान आज से कोई 50 साल पहले मिला है। ये उस पत्थर की असल तस्वीर है और इसका नाम है कोयुल हाकी स्टोन। और इस पर बना हुआ क्या है ये आप खुद देख लें। ये पत्थर इस एहराम पर पड़ा होता था कि जो कंस्ट्रक्शन, इंजीनियरिंग, एस्ट्रोनॉमी और ख़जानों की एक अजीम अलामत था। लेकिन उस एहराम पर रखी पत्थर की ये सिल वो है कि जिस पर इंसानियत, रहम और ईमान लाखों मरतबा कुर्बान हुए हैं। ये वो पत्थर है कि जिसने लाखों इंसानों का खून पिया है, क्योंकि वो लोग मानते थे कि देवताओं को अपना दिल पेश करना है, जबकि हमारे हकीकी रब को सिर्फ़ और सिर्फ दिल की नीयत और हमारा तकवा दरकार है। एज़टेक्स के लिए कुर्बानी सिर्फ एक रस्म नहीं थी, बल्कि ये खौफ में लिपटा हुआ एक अकीदा थी, एक निज़ाम कि जिसमें इंसान अपने देवता के लिए खुराक हुआ करता था। जबकि इस्लाम में इंसान की जान की हुर्मत सिखाई जाती है और कुरान हमें बताता है कि जिसने एक इंसान का कत्ल किया उसने गोया पूरी इंसानियत का कत्ल किया। तो किस कदर सेफ्टी और सिक्योरिटी का एहसास होता है ये जानकर कि हमारा दीन हमसे कितना प्यार करता है, हमारा कितना ख्याल रखता है। ये वो वजूहात हैं कि मैं आपको एज़टेक्स की ये दास्तान सुना रहा हूँ कि अमेज़ॉन के मुतल्लिक जानकर हमारे दिल में अपने दीन की वैल्यू कितने गुना बढ़ जाती है। कितना खूबसूरत एहसास होता है ये देखकर कि अल्लाह ताला ने हमें हिदायत और कुरान की सूरत में कितनी बड़ी नेमत दी है। एनीवे, अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। एज़टेक एक ऐसी तहजीब थी, एक ऐसी सल्तनत थी कि जिसने पानियों के ऊपर अपने शहर आबाद किए, सोने से बने हुए एहराम तामीर किए कि जिनका हर दिन सूरज के लिए कुर्बानी के साथ शुरू होता था। फिर उनका वॉरफेयर के जो आज तक एज़टेक वॉरफेयर के नाम से मशहूर है। और मैं आपको मज़े की एक बात बताऊं कि आज भी हम एज़टेक ज़ुबान के कुछ अल्फाज अपनी रोज़मर्रा की बोलचाल में ज़रूर इस्तेमाल करते हैं। मसलन टमाटर के लिए इंग्लिश में क्या लफ्ज़ इस्तेमाल होता है? टोमाटो, कि जो बेसिकली एज़टेक ज़ुबान का लफ्ज़ था टोमाटल। इस तरह चॉकलेट भी, कि जो बेसिकली एज़टेक ज़ुबान का लफ्ज़ था होकुलाटल। बल्कि एवोकाडो भी ओरिजिनली एज़टेक ज़ुबान का लफ्ज़ था अहुआकाटल। ये तमाम अल्फाज हमारे पास एज़टेक ज़ुबान से आते हैं कि जिसे नाहुआटल कहते थे। एज़टेक एक बहुत डेवलप हो चुकी तहजीब थी, लेकिन इसके साथ साथ अगर आप उसके कुर्बानी के साथ ऑब्सेशन को देखें तो इंसान हैरान रह जाता है। सोने से चमकती एक ऐसी दुनिया कि जो एक ख्वाब के साथ शुरू हुई, खून के साथ सजी और खाक में जाकर मिल गई। और खाक में मिलने की शुरुआत होती है एम्पायर में रहने वाली एक लड़की से। यहाँ से आगे अब जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ उनमें से कुछ इन्फॉर्मेशन हमें ख़ुद कोर्टेज़ के लिखे हुए ख़तूत से पता चलती है कि जो 1526 में स्पेनिश ज़ुबान की एक किताब बनकर प्रिंट हुए थे कि जिसका नाम था कार्टास डी रिलेसियोन, यानी फ़तह के ख़तूत, कि जिसमें कोर्टेज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्टली एक फ़र्स्ट पर्सन अकाउंट मिलता है कि जब पहली मरतबा हिस्पानवी एज़टेक एम्पायर गए तो वहाँ पर उन्होंने क्या देखा था। और बाकी इन्फॉर्मेशन फिर 1632 में लिखी एक और स्पेनिश किताब हिस्टोरिया वर्दाडेरा de la conquista de la Nueva Hispana से मिलती है, यानी न्यू स्पेन की फ़तह की असल दास्तान के, जिसमें वंस अगेन एक फ़र्स्ट पर्सन अकाउंट दिया गया है कि मुसन्निफ़ ने अपनी आंखों के साथ एम्पायर में रोज़मर्रा की ज़िंदगी को कैसे देखा था। ये किताब एक आम सिपाही बर्नेल डियाज ने लिखी थी कि जो कोर्टेज़ के साथ टेनोक्टिट्लन आया था। बाय द वे, ये किताबें 15वीं और 16वीं सदी की लिखी हुई किताबें हैं और मैं आपको बता भी नहीं सकता कि कितनी मेहनत लगती है इन किताबों से इंफॉर्मेशन निकालने में। और ये स्पेनिश भी पुराने ज़माने की स्पेनिश है। बाज़ औक़ात किसी किताब का इंग्लिश वर्जन मिल जाता है, लेकिन अक्सर औक़ात
ओरिजिनल स्पेनिश को ही मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ट्रांसलेट करके समझना पड़ता है। आप तो बड़े मज़े से कह देते हैं कि सर हफ़्ते में 2 वीडियोस बनाएं, लेकिन सच तो ये है कि इन वीडियोस के पीछे हफ़्तों की मेहनत होती है। बहरहाल अपनी दास्तान पर वापस आते हैं कि टेनोक्टिट्लन या फिर एम्पायर के किसी और शहर में ईयर 1500 में एक बच्ची पैदा हुई कि जिसके माँ बाप एम्पायर के शाही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे और सरदार होने की वजह से सोने चांदी के एक अजीम ख़जाने के मालिक हुआ करते थे। इस बच्ची का पैदाइशी नाम क्या था ये बात तो कोई भी नहीं जानता, क्योंकि अभी वो सिर्फ़ एक छोटी सी बच्ची थी, यानी 8 या 10 साल की, कि उसके माँ बाप ने उसे मुकामी ताजिरों के हवाले करके कहा कि तुम इसे अपने साथ ले जाओ। ऐसा उन्होंने इसलिए किया ताकि उनके मुकम्मल ख़जाने का वारिस सिर्फ़ और सिर्फ उनका बेटा बन सके। और माँ बाप की ये बेवफाई बच्ची के दिल में एक कांटे की तरह चुभ कर बैठ गई। घर से निकाले जाने के वक्त बच्ची के पास जिस्म के कपड़ों के अलावा अगर कोई चीज़ थी तो वो थी एज़टेक ज़ुबान, और ज़ुबान का भी वो वेरिएंट कि जो सिर्फ बादशाह बोला करते थे, क्योंकि वो बच्ची एम्पायर के एक बड़े सरदार के घर पैदा हुई थी। मुकामी ताजिर बच्ची को लेकर साहिल पर मौजूद एक शहर में चले गए कि जहाँ फिर उसने मुख्तलिफ़ कबीले के लोगों के साथ रहकर 2 ज़ुबानें और भी सीख लीं, और साहिलों पर आते जाते हस्पानवियों के ज़रिए स्पेनिश ज़ुबान भी। जिस किताब के मुतालिक मैंने आपको अभी बताया था, यानी न्यू स्पेन की फ़तह की असल दास्तान, उसमें 2 ऐसे लोगों की भी गवाही मौजूद है कि जिन्होंने इस लड़की को अपनी आंखों से देखा था, और वो बताते हैं कि वो बमुश्किल 20 या 22 साल की एक लड़की थी कि जिसका असल नाम किसी को पता नहीं था, लेकिन कबाइली लोग उसे लमालिंशे जबकि हस्पानवी लोग उसे मरीना कहकर बुलाते थे। और घने जंगलों और समुद्रों के दरमियान बने इसी साहिली शहर में लमालिंशे की मुलाकात हुई स्पेन से आए कॉन्किस्टाडोर हर्नैन कोर्टेस से। कोर्टेस जब पहली मर्तबा इन साहिलों पर आया तो उसके पास सिर्फ 11 जहाज़ थे, 500 सिपाही, थोड़े से घोड़े और चंद एक तोपें, लेकिन उसके सर में एक इंतहाई तेज़ दिमाग और दिल में बेतहाशा लालच था। और जब लमालिंशे या फिर मरीना से उसकी मुलाकात हुई तो मरीना ने भी कोर्टेस की आंखों में छुपे एम्बिशन को फ़ौरन से पहचान लिया और दिल में तहैया कर लिया कि ये है वो शख्स कि जो मेरे माँ बाप से उनकी की गई बेवफाई का बदला लेगा। कोर्टेस के दिल में लालच तो पहले से था ही। उसने भी अमेज़न और मैक्सिको के जंगलों में छुपे सिटी ऑफ गोल्ड्स की दास्तानें सुन रखी थीं, लेकिन उससे बढ़कर फिर लमालिंशे ने उसके लालच को फीड करना शुरू कर दिया। उसे टेनोक्टिट्लन में छुपे सोने के पहाड़ों की दास्तानें सुनाना शुरू की और उसे एज़टेक लोगों में मशहूर एक पेशन गोई के मुतालिक बताया कि उन्होंने सितारों को देखकर पता चलाया है कि अनकरीब सफ़ेद जिल्द वाला शख्स आकर एज़टेक के ख़जाने को क्लेम करेगा। और ये बात वाकई सच थी। मैंने आपको बताया था कि मायान्स की तरह एज़टेक्स भी इल्म नजूम में बहुत ज़्यादा आगे थे और इल्म नजूम के ज़रिए उन्हें अंदाज़ा था कि अनकरीब सफ़ेद चमड़ी वाला कोई आने वाला है। और यूं कोर्टेज़ ने लमालिंशे को अपने साथ लिया और यहाँ से आगे फिर हमें उसके खतूत से पता चलता है कि यहाँ से आगे फिर क्या हुआ था। कोर्टेज़ बताता है कि नवंबर 1519 को हम टेक्सकोको झील के किनारे पहुँचे कि जिसका बीचों बीच टेनोक्टिट्लन का मशहूर शहर आबाद है। उस वक्त झील पर सूरज चमक रहा था और उसकी चमक में दमकता शहर देखकर मेरे फौजियों की तो आंखें खुली की खुली रह गईं। ख्वाब जैसा एक शहर के जो पानी के ऊपर बना हुआ था, सोने से बनी हुई छतें और संगमरमर से बने माबद। जब हम कश्तियों से उतरे तो खालिस सोने से बना सुनहरी ताज पहने बादशाह मोंटेजुमा हमारे इस्तकबाल के लिए आया और झुक कर कहा कि हम तुम्हारी आमद के मुंतज़िर थे, ए ताकतवर रूह। मेरे बाप दादा ने कहा था कि तुम आओगे और देखो कि आज तुम आ गए हो। अब कोर्टेज़ को ये बात पता थी कि उनके यहाँ एक पेशन गोई है। लमालिंशे उसे ये सब पहले से ही बता चुकी थी, लेकिन बजाय इस गलत फहमी को तोड़ने के कोर्टेज़ ने इसका इस्तेमाल किया और मोंटेजुमा को बताया कि हाँ, मैं वाकई तुम्हारा देवता हूँ। फिर बादशाह ने कोर्टेज़ को कुछ तोहफ़े भी दिए, मसलन सोने के जेवरात, खूबसूरत परों से बने ताज, कीमती फ़िरोज़े से बने मास्क। और कोर्टेज़ बताता है कि ये सब देखकर मैं दिल ही दिल में सोच रहा था कि ये तो
सोने के शहर की सिर्फ एक झलक है, इसके असल ख़जाने तो मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। फिर दोनों के दरमियान यानी कोर्टेज़ और मोंटेजुमा के दरमियान एक गुफ्तगू हुई कि जो ला मालिंशे के ज़रिए ट्रांसलेट हो रही थी। ये वो मुलाकात थी कि जिसमें एज़टेक एम्पायर ने अपने ही कातिल को अपने हाथों से ही खुशामदीद कह दिया था। कभी कभार लगता है कि एज़टेक एम्पायर का असल फातेह कोर्टेज़ नहीं बल्कि ला मालिंशे थी, क्योंकि वो उस ज़ुबान में बोलती थी कि जिस ज़ुबान में बादशाह बात करते थे। कोर्टेज़ के लिए वो लड़की उसकी मोहब्बत के अलावा अब उसकी ज़ुबान भी बन चुकी थी। अगर वो ना होती तो कोर्टेज़ कभी भी एज़टेक जैसे खूनख्वार जंगजुओं के शहर तक पहुंच भी नहीं सकता था। यह सिर्फ ला मालिंशे थी कि जिसकी बादशाहों वाली ज़ुबान की वजह से जंगल वाले उस पर भरोसा करते थे और हस्पानिया वाले उसका इस्तेमाल। इसीलिए आज बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो एज़टेक एम्पायर की असल फातेह ला मालिंशे को मानते हैं, और हस्पानवी भी उसे सिर्फ मरीना नहीं बल्कि डोना मरीना कहते हैं, यानी नोबेल मरीना। और वो ये भी लिखते हैं कि खुदा के बाद अगर हमें किसी ने न्यूज़ पेन जितवाया था तो वो डोना मरीना थी। अब यहाँ से आगे कुछ छोटे छोटे वाक़यात मैं स्किप कर रहा हूँ कि जिनका जानना कोई इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन मुख्तसरन हुआ यूँ कि बादशाह ने कोर्टेज़ को एहराम के अंदर इनवाइट कर लिया, लेकिन वहाँ जाकर वहाँ का सोना देखकर फिर हस्पानवी फ़ौजियों से रहा नहीं गया। उन्होंने बादशाह मोंटेजुमा को अरेस्ट कर लिया और एहराम में मौजूद सोने को लूटना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें लगता था कि हम इन जंगली लोगों को मार कर यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन जब लोगों को पता चल गया कि बादशाह अरेस्ट हो चुका है तो शहर के हालात ख़राब होना शुरू हो गए। बाहर से लोग पत्थर फेंकने लग गए और हस्पानवियों को अंदाज़ा हो गया कि हम चंद सौ सिपाही इन हज़ारों लोगों के साथ नहीं लड़ पाएंगे, लिहाजा रातों रात हमें यहाँ से निकल जाना होगा। चुनाचे जिस सिपाही से जितना सोना उठाया जा सकता था उसने वो उठाया, और यहाँ से आगे के वाक़यात अब मैं आपको एक सिपाही की आंखों देखे हालात के हिसाब से बताने वाला हूँ कि जो डिएगो मार्टिन नाम का एक फ़ौजी था और उसने ये रात अपनी आंखों से देखी थी। अपनी सरगुज़श्त में डिएगो बताता है कि मैं डिएगो हूँ, कोर्टेज़ के 500 सिपाहियों में से एक। हमने टेनोक्टिटलन में दाखिल होने से पहले सुन रखा था कि ये शहर सोने से बना हुआ है, मगर उस रात सोना ही हमारे गले का एक फंदा बन गया। रात शुरू होने वाली थी और हमने शहर से बाहर की तरफ जाने वाले एक पुल के ऊपर कदम रखा, और हमें महसूस हो रहा था कि इसी पुल पर आगे अंधेरे के अंदर दुश्मन छुपा हुआ बैठा है। कोर्टेज़ ने हमें हुक्म दिया कि तुम खामोश रहना, कोई भी आवाज़ पैदा ना हो। हमारी कमर के ऊपर सोना बंधा हुआ था और हाथ में तलवार थी, लेकिन दिल के अंदर खौफ बैठा हुआ था। हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे कि अचानक पानी के अंदर हलचल शुरू हो गई और फिर एक चीख सुनाई दी कि जिसके बाद सनसनाता हुआ एक तीर आया, फिर दूसरा और फिर हज़ारों और तीर। हस्पानवी चिल्ला चिल्ला कर एक दूसरे को कह रहे थे कि एज़टेक्स आ गए, एज़टेक्स आ गए, और एज़टेक्स तेज़ी के साथ कश्तियों में आ रहे थे। पानियों पर चलते हुए किसी शैतान की तरह उन्होंने अपनी जिल्द को नीले रंग के साथ रंगा हुआ था। चमकते हुए नेज़े और फलक शगाफ नारे। खौफ के मारे हमारे घोड़े भी बिदकना शुरू हो गए। पुल टूटने लगा और उस पर खड़े सिपाही एक एक करके नीचे झील में गिरने लगे। मेरे साथ पेद्रो नाम का एक सिपाही था कि जिसने जिस्म पर सोने से बनी हुई ज़िराह पहन रखी थी। ये ज़िराह उसने एहराम के अंदर से उठाई थी, और जैसे ही वो झील में गिरा, सोने की बनी हुई वो वज़नी ज़िराह उसे नीचे की तरफ खींचने लगी। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और वो चिल्लाया कि मुझे बाहर निकालो, और मैं चिल्लाया कि सोना नीचे गिरा दो, ये ज़िरा उतार दो। और उसने बड़ी कोशिश की, लेकिन वो ज़िरा नहीं उतर सकी, और अगले ही लम्हे पेद्रो पानी के अंदर गायब हो गया। वो मर गया था उसी सोने के बोझ तले कि जिसे वो अपने घर वापस स्पेन ले जाने आया था। हम यहाँ वहाँ दौड़ रहे थे, लाशें इधर उधर बिखरी पड़ी थीं, कश्तियाँ आग में जल रही थीं। एज़टेक फ़ौज दीवाना वार लड़ रही थी। ये उनकी सरजमीन थी, ये उनका शहर था, और ये उनका इंतकाम था। कोर्टेज़ का चेहरा संजीदा हो चुका था।
अब उसकी आंखों में वो तकब्बुर नहीं बल्कि आंसू थे। वो एक दरख्त के नीचे बैठा हुआ था और हमने उसे कहते सुना कि ये सोना ही हमारी मौत बन गया है। आपको पता है कि जिस दरख्त के नीचे कोर्टेस बैठा था वो दरख्त आज भी मौजूद है। ये है उस दरख्त की असल तस्वीर कि जिसे बाद में हिस्पानवियों ने फिर एक नाम दिया था, आर्बोल de la noche triste, यानी गम की रात का दरख्त। वो दरख्त के जहाँ कोर्टेस रो पड़ा था, वो दरख्त के जिसके नीचे बैठे कॉन्किस्टाडोर की आंखों से आंसू और हाथों से तलवार गिर पड़ी थी। और ये रात हिस्पानिया और मैक्सिको की तारीख में ये रात ला नोखे ट्रिस्टे के नाम से जानी जाती है, यानी वो रात कि जब गम का पहाड़ टूटा था। कोर्टेस के तकरीबन तमाम सिपाही मारे गए। अरबों डॉलर्स का वो सोना झील की गहराइयों में गर्क हो चुका था। ला नोखे ट्रिस्टे सिर्फ एक जंगी नाकामी नहीं बल्कि ये इंसान के गरूर, हिर्स और तकब्बुर के ख़िलाफ़ कुदरत का एक फ़ैसला था। और ये दरख्त आज भी उस फैसले के एक गवाह के तौर पर खड़ा हुआ है, आर्बोल de la noche triste। ज़रा सोचें कि इस बूढ़े शाहिद ने कैसी कैसी तारीख़ देख रखी है, लेकिन एक मुसलमान के तौर पर हमें इस रात से क्या सीख मिलती है कि जब दौलत दिल पर राज करे तो इंसान फिर सिर्फ गर्क होता है। उस रात तो कोर्टेस वहाँ से भाग निकला, लेकिन सिर्फ 2 साल बाद फिर वो एक बहुत बड़ी फ़ौज, तोपें और एम्पायर के जंगलों में रहने वाले वो कबीले कि जिनका शिकार करके एज़टेक्स कुर्बानी दिया करते थे, वो कबाइल के जो एज़टेक्स के साथ शदीद नफ़रत रखते थे, कोर्टेस ने उन कबाइल को भी अपने साथ मिला लिया। और मैंने आपको बताया था कि इस नफ़रत ने फिर इस दास्तान में एक बहुत अहम रोल प्ले किया था। और फिर हज़ारों लोगों की ये ताकत टेनोक्टिट्लन को सफ़ाई हस्ती से मिटाने के लिए फिर पूरी झील का एक मुहासरा करके बैठ गई थी। 93 दिन 93 डेज़ तक उन लोगों ने टेनोक्टिट्लन का मुहासरा किए रखा। नहरों से आने वाले पानी को बंद कर दिया, खुराक के आने जाने वाले रास्ते को ख़त्म कर दिया। शहर के अंदर वबा और बीमारियां फैलना शुरू हो गई। एक मर्तबा का अजीमुश्शान टेनोक्टिट्लन अब भूखा, प्यासा और ज़ख्मी हो चुका था। और बिल आखिर 13 अगस्त यानी इसी महीने, लेकिन 1521 को एज़टेक एम्पायर हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। वो सल्तनत के जो इंतहाई एडवांस्ड थी लेकिन शदीद किस्म के शिर्क की बुनियाद पर खड़ी थी, वो सल्तनत अब झील के पानी और मिट्टी के अंदर गर्क हो चुकी थी। अल-अनआम की 6ठी आयत के मिस्ताक कि क्या ये नहीं देखते कि इनसे पहले हमने कितनी ही जमातों को हलाक कर दिया कि जिन्हें हमने दुनिया में वो ताकत दी थी कि जो इन्हें नहीं दी। एज़टेक एम्पायर की दास्तान से हमें सीखने को क्या मिला कि देखिए, अल्लाह ताला ने उन्हें अक़ल अता की कि जिससे उन्होंने झील पर तैरते हुए शहर तामीर किए, वंडर्स तख्लीक किए, लेकिन उनका जुल्म, शिर्क और इंसानी कुर्बानी के साथ ऑब्सेशन उनका जवाल बन गया। झील पर बना हुआ एक ख्वाब कि जो अपने ज़माने में अक्ल की महराज लेकिन ईमान से बिल्कुल खाली था, इसीलिए हमेशा हमेशा के लिए कीचड़ के अंदर दफन हो गया। एम्पायर की तबाही के बाद क्या हुआ? कोर्टेस ने शहर को तोड़वाना शुरू कर दिया। उनके सबसे बड़े अहराम यानी टेम्पल मायर को तोड़वा कर वहाँ एक चर्च बनवा दिया। लेकिन जाहिर है कि ये सारा काम चूँकि जल्दी जल्दी में हो रहा था, इसलिए अहराम को वो लोग मुकम्मल तौर पर नहीं तोड़ पाए। इसीलिए 1978 में जब मैक्सिको में बिजली की तारें डाली जा रही थीं, तो उस वक्त हादसाती तौर पर टेनोक्टिट्लन का वो अहराम दरियाफ्त हो गया कि जिस पर लाखों लोगों की कुर्बानी हुई थी। अगरचे हिस्पानियों ने इसका ज़्यादातर ख़जाना लूट लिया था, लेकिन बाज़ रिवायात और खुफिया रिपोर्ट से पता चलता है कि उन 93 दिनों के मुहासरे के दौरान कुछ पुजारियों ने ख़जाने का ज़्यादातर हिस्सा अहराम से बाहर निकाल कर किसी और जगह छुपा दिया था, दफन कर दिया था, और ये कि पूरा ख़जाना कोर्टेस को कभी भी नहीं मिल सका था। आज भी एज़टेक्स अपने गुमशुदा ख़जाने की वजह से खासे मशहूर हैं, और आज भी इस ख़जाने की तलाश में कई रिसर्च एक्सपीडिशंस हो चुके हैं। लमालिंशे के साथ क्या हुआ? वो लड़की 30 साल की उम्र में ही मर गई, और हिस्पानवी उसे अपनी एक बहुत बड़ी मोहसिना के तौर पर देखते हैं। कोर्टेस के साथ लमालिंशे का एक बेटा भी हुआ था कि जिसके साथ फिर क्या हुआ
ये बात कोई भी नहीं जानता। लेकिन वो लड़की के जो बचपन में ही अपने माँ बाप की बेवफाई का शिकार हो गई थी, उसने अपना बदला पूरी एम्पायर को तबाह कर देने के साथ लिया था। कुछ लोग कहते हैं कि वो एक गद्दार थी और कुछ लोग कहते हैं कि वो एक ऐसी औरत थी कि जिसने एज़टेक के बाद फिर एक नई तहजीब को जन्म दिया। लेकिन मुझे लगता है, मेरा ज़ाती ख्याल है कि ला मालिंशे दो कल्चर्स के दरमियान फंसी एक मजबूर थी कि जिसे कम उम्री में ही बहुत सख्त फ़ैसले लेने पड़ गए थे। अगर वो माँ बाप के ख़िलाफ़ चाहती तो वो उसे कुर्बान कर देते, और अगर वो कोर्टेस के ख़िलाफ़ चाहती तो वो उसका कत्ल कर देता। इमेजिन करें कि उन जंगलों में कैसी कैसी कॉम्प्लेक्स दास्तानों ने जन्म लिया है, कैसे कैसे वाक़यात पेश आई हैं, उन गुजरी हुई कौमों में कैसी कैसी बातें हुई हैं। टेनोक्टिट्लन का शहर तो तबाह हो गया था, लेकिन फिर इस झील यानी टेक्सकोको का क्या हुआ? हस्पानियों को ये झील पसंद नहीं आई। उनके लिए ये पानी महज बीमारी, कीचड़ और मुश्किलात का सबब बन रहा था। और फिर नेचुरली उसमें इतनी ज़्यादा बीमारी वाली लाशें गिरी पड़ी थीं, तो जाहिर है कि ये बात भी उनके लिए हौलनाकी का एक बाइस रही होगी। लिहाजा टेनोक्टिट्लन के तबाह हो जाने के बाद झील को उन्होंने खुश्क करना शुरू कर दिया। नहरें, पुल और अहराम तोड़ दिए और आहिस्ता आहिस्ता पूरी झील ही फिर एक ज़मीन बन गई। आप देख सकते हैं कि एज़टेक ज़माने के मुकाबले में आज ये झील तकरीबन गायब होकर रह गई है। वो झील जिसके किनारे खड़े होकर किसी ज़माने में लोगों की आंखें एज़टेक गोल्ड की चमक से खैरा हुआ करती थीं, आज उसके सिर्फ छोटे छोटे हिस्से ही बाकी बचे हैं कि जिनके किनारे अब शायद कोई भी खड़ा नहीं होता। लेकिन वो शहर कि जिसका बादशाह ने एक ख्वाब देखा था कि जिस जगह उकाब तुम्हें सांप खाता हुआ दिखाई दे, वहीं पर तुम्हारा शहर आबाद होगा। तो आज मैक्सिको के झंडे पर आपको एग्जैक्टली यही उकाब और एग्जैक्टली यही सांप दिखाई देता है। टेनोक्टिट्लन के उस अजीम शहर की याद में कि जिसकी झील की जगह पर आज मैक्सिको सिटी आबाद है। और फिर आखिर में हर्नान कोर्टेस। कहते हैं कि कोर्टेस को एज़टेक लोगों का कर्ज ले डूबा, उनकी बद्दुआ ले डूबी। एम्पायर को तबाह कर देने के फ़ौरन बाद मोहब्बत ला मालिंशे भी जवानी में ही फौत हो गई। उसकी मौत के बाद कोर्टेस जब वो वापस स्पेन पहुंचा तो किसी एक शख्स ने भी उसकी अचीवमेंट्स की तारीफ़ नहीं की और उसका दिल करने लगा कि मैं एक बार फिर से ला मालिंशे की कब्र पे वापस चला जाऊं। लेकिन जाने से पहले ही स्पेन में उसकी भी मौत हो गई। तरस खाकर उसकी लाश को दफनाने के लिए ला मालिंशे की कब्र के पास वापस भेजा गया, लेकिन सुकून तो यूं लगता था कि जैसे अब उसके नसीब में भी नहीं है। कभी कोई उसकी कब्र को तबाह कर देता और कभी कोई। 8 मरतबा कोर्टेस की हड्डियों को एक से दूसरी जगह मुंतकिल किया गया है, यहाँ तक कि आखिर में कुछ हिस्से को एक जगह और कुछ हिस्से को फिर दूसरी जगह दफनाया गया है। यहाँ पर आकर हमारी आज की ये दास्तान मुकम्मल होती है, लेकिन उम्मत के लिए इस दास्तान में बहुत सारे असबाक पोशीदा हैं। बादशाह मोंटेजुमा और उसकी इशराफिया को अपनी तहजीब, अपनी ताकत और मजहबी स्ट्रक्चर पर इतना तकब्बुर था कि शुरू में तो उसने स्पेन से आने वाले ख़तरे को संजीदा ही नहीं लिया, जबकि अन्नहल हमें बताती है कि अल्लाह ताला तकब्बुर करने वालों को पसंद नहीं करता। फिर ना इत्तफाक़ी और अंदरूनी कमज़ोरी, ये एक बहुत बड़ी लानत है। एम्पायर में मौजूद दूसरे कबीले एज़टेक से नाराज़ और उनके सामने मजलूम थे, और कोर्टेस ने उसी कमज़ोरी का इस्तेमाल किया था। उसने एम्पायर के बाकी कबीलों को अपने साथ मिला लिया था, जबकि आले इमरान हमें बताती है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और तफर्रके में ना पड़ो। फिर वॉरफेयर समझने का सबक कि दुश्मन हमेशा सिर्फ ताकत से नहीं जीतता, बल्कि वो जहानत और साइकोलॉजिकल अटैक्स का इस्तेमाल भी कर सकता है, कि जैसे कोर्टेस ने किया था। उसने डिप्लोमेटिक चालाकी की और एम्पायर के अपने लोगों को अपने साथ मिला लिया, जबकि आले इमरान हमें गाइड करती है कि काफिरों की चालें तुम पर गालिब न आए। और फिर सबसे बड़ा सबक ये कि जुल्म का अंजाम सिर्फ और सिर्फ तबाही निकलता है। एज़टेक्स इंसानी कुर्बानी, जुल्म और जबर के निज़ाम पर कायम थे, और उनका मज़हब भी इस जुल्म को जायज़ समझता था, इसे एंडोर्स करता था। जबकि सूरह हज से हमें पता चलता है कि जुल्म करने वाले के साथ अल्लाह की मदद हो ही नहीं सकती।
लिहाजा इन तमाम खूबसूरत असबाक के साथ हम आज की किस्त को मुकम्मल करते हैं। और अब आप दो काम ज़रूर कीजिएगा कि एक तो इस वीडियो के नीचे मौजूद लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि ये दिलचस्प और मालूमाती वीडियो हमारी YouTube फैमिली के बाकी मेंबर्स तक भी पहुंच जाए। और दूसरा ये कि नीचे कमेंट सेक्शन में लिखे मेरे पिंड कमेंट, मेरे टॉप कमेंट को एक मरतबा ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उस कमेंट में आप सब के लिए मेरी तरफ से एक बहुत ज़रूरी पैगाम है। शुक्रिया और अल्लाह हाफ़िज़।